हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अपना सेकंड चैप्टर जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम ये चैप्टर इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आप इसका ओवरव्यू दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। अब पहले समझते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है। द वैल्यू ऑफ मनी रिसीव्ड टूडे इज़ मोर देन द वैल्यू ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ मनी रिसीव आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। कहने का मतलब ये है, जो हमको आज हमको वैल्यू ऑफ मनी जो मिल रही है, उस मनी की वैल्यू आज ज़्यादा होगी फ्यूचर के मुकाबले। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर सुना होगा कि पहले ₹5 में उनका पूरे मंथ का एक्सपेंस हो जाता था, पर आज के टाइम में ₹5 में एक्सपेंस हो सकता है पूरे मंथ के एक्सपेंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, खाने पीने का सामान, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल एक्सेट्रा। मतलब ये कहने का मतलब है, जो ₹5 उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। आज की टाइम वो 5000 तक पहुँच चुका है। मतलब आपको बस समझ आएगी कि जो पहले जो वैल्यू, आज जो 5000 की वैल्यू है, वो आज के 5000 की वैल्यू इसमें मंथली एक्सपेंस चल जाता है। पर नेक्स्ट टाइम 10 ईयर के बाद इसकी 5000 रुपये भी हमारा एक्सपेंस नहीं होगा, वो हमारा 10,000 तक पहुंच जाएगा। कहने का मतलब ये, आज 5000 की वैल्यू 5000 के बीच में है, बट आने वाले फ्यूचर में इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी टेक्निक्स की। इसे सॉल्व करने की दो टेक्निक्स होती हैं, कंपाउंडिंग टेक्निक एंड डिस्काउंटिंग प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। कंपाउंडिंग टेक्निक वो मेनली वो होती है जो हमको फ्यूचर के हम देख रहे हैं। जैसे हमने 10,000 पे इन्वेस्ट किया और हम 10 साल बाद देखेंगे हमारी कितनी वैल्यू हो रही है। उसकी मतलब इस एग्जांपल के 20,000 हो रही है। ये होगी हमारी कंपाउंडिंग टेक्निक। इससे हम ये निकालेंगे, हम फ्यूचर का सोचेंगे, हमें आज हमने 10 साल पहले लगा, फ्यूचर में क्या मिलेगा। और इसमें हम देखेंगे कि हमको फ्यूचर में 1 लाख रुपीज़ मिलेगा और उसकी क्या वैल्यू होगी। इसमें वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी फ्यूचर में, इसकी वैल्यू हमेशा कम होगी। फॉर एग्जांपल, हमको 1 लाख फ्यूचर में मिल रहा है 10 साल के बाद, तो हम उसकी आज की वैल्यू उसकी 10,000 रुपीज़ होगी कि हमने 10,000 इन्वेस्ट किया और हमको फ्यूचर में 1 लाख रुपीज़ मिलेगा आफ्टर 10 ईयर्स। और इसमें हम ये देखते हैं कि हम 10,000 रुपये आज इन्वेस्ट करेंगे और उसके 2-3 साल बाद हमें 20,000 मिलेगा। ओके, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। ये VI माइन इज इक्वल टू ये V0 ब्रैकेट 1 प्लस I। इसमें V1 होता है फ्यूचर वैल्यू। फॉर एग्जांपल, दिस फ्यूचर वैल्यू ये होगी हमारी 20,000, वो हम निकालेंगे इससे। V0 में हमारी वैल्यू ऑफ द मनी एट टाइम, आज उसकी क्या वैल्यू है 10,000, और I हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें कितना % उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आपने बैंक में FD कराई है 1 लाख की, उसमें आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी आई थिंक 1,10,000। ये मैंने एस्टिमेट वैल्यू लिया, हो सकता है कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, इसका ये मतलब है, हम इससे ये वाली वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले से। ये फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये हमारी हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू जो V0 है, यहाँ पे पुट होगा, और 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, हम पहले ये वाला कंपाउंड फैक्टर आगे करते हैं। कंपाउंड फैक्टर में आगे 2 तरह के पार्ट्स आते हैं, कंपाउंड फैक्टर एंड एन्यूटी कंपाउंड फैक्टर। जो कंपाउंड फैक्टर होता है, सिंपल इसमें क्या होता है, फॉर्मूला सेम होता है यहाँ पे, VN ये होता है हमारे, इसमें एक मिनट समझाता हूँ। ओके, इसमें हम ये कंपाउंड फैक्टर में, इसमें जैसे जो कंपाउंड, इसमें हम क्या करते हैं, हमें एक बार वैल्यू हमें लगानी है सिर्फ, कि आज हमने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया और हम 10 साल तक हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बस उसका ही इंटरेस्ट लेंगे। 10 साल बाद हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, जैसे 1 लाख रुपीज़ लिया है, 10 साल बाद 2 लाख रुपीज़ मिलने हैं। हमने इसके टाइम पीरियड में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है, उसको हम कहते हैं कंपाउंड फैक्टर की तरह से। तो ये वाला फॉर्मूला है, ये आपको 1 ईयर 2 ईयर निकालने के लिए बेस्ट है। अगर आपने 10 साल के लिए 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो आपका कंपाउंड फैक्टर वाला ये वाला फॉर्मूला लगेगा। जो ये कंपाउंड फैक्टर IN होती है, इसकी वैल्यू आपको टेबल में गिवन होती है, वो आपके बुक में बैक साइड में दिया होगा, हम वो भी देखना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आप इतना बार याद रखना, कंपाउंड फैक्टर में आपको सिर्फ 1 लाख रुपीज़, मतलब कोई भी अमाउंट है वो एक बार इन्वेस्ट करनी है, उसके बाद इन्वेस्ट आपने कुछ नहीं करना उसमें, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। और एन्यूटी कंपाउंड फैक्टर में हमने मतलब हर टाइम पीरियड पर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना है। जैसे हमने आज 1 साल में 10,000 1,000 इन्वेस्ट किया,
अगले साल हमने 2000 इन्वेस्ट कर दिया, फिर हमने 1500 कर दिया, फिर हमने 10,000 कर दिया, ऐसे में वैल्यू चेंज होती रहो, जो भी ऊपर नीचे वैल्यू होती रही। या फिर हमने 1000 1000 1000 कॉन्टीन्यूसली हमने इन्वेस्ट किया, उसके लिए होगा एन्यूटी कंपाउंड फैक्टर। इसमें आर क्या होती है? आर होती है जो हमने इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1000 हम हर मंथ इन्वेस्ट करें, उसके लिए ये वाले फॉर्मूला लगेगा, आर होगा 1000 और एन्यूटी कंपाउंड फैक्टर आई एन, ये इसकी वैल्यू आपको टेबल में गिवन होगी, वो टेबल आपको प्रोवाइड किया जाएगा पेपर में भी। तो ये वाला फॉर्मूला है, ये तब अप्लाई होगा जब आपकी इन्वेस्टमेंट एंड ऑफ द ईयर होगी। फॉर एग्जांपल आपने दिसंबर में कोई इन्वेस्टमेंट की है और आप हर साल दिसंबर में कर रहे हो, तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा। अगर आप हर साल जनवरी में कर रहे हो, जैसे स्टार्टिंग ऑफ ईयर कोई भी ले सकते हैं आप, फरवरी टू जनवरी ले रहे हो, मार्च टू जनवरी ले रहे हो, आपको स्टार्टिंग जो बिगिनिंग, अगर सब्जेक्ट बिगिनिंग लिखा होगा तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा। ये सारा फॉर्मूला यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद ये आई प्लस 1 प्लस आई, ये आपको ऐड करना होगा। आई क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस यही था इसमें कंपाउंडिंग टेक्निक्स में। अब हम आते हैं डिस्काउंटिंग और प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक्स। इसमें भी सेम है, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंटिंग फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर में हम इसको प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमको 1 साल बाद 1 लाख रुपीज़ मिलने हैं, ये हमको 10 साल बाद मिलने हैं। ये हमको फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, हमको ये ढूंढना है कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, कि आज उसकी वैल्यू क्या होगी। उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू को V0 कहते हैं, V0, और फ्यूचर वैल्यू VN। जो जैसे हम आज इसको हमको 10 साल बाद 1 लाख रुपीज़ मिलने हैं, हमने मतलब आज हमने कितना इन्वेस्ट किया होगा, हमने 10,000 इन्वेस्ट किया, तो हमको 10 साल बाद 1 लाख रुपीज़ मिलेगा। जो फ्यूचर वैल्यू है ये होगी आपकी 1 लाख रुपीज़, और जो DF है, जो डिस्काउंट फैक्टर IN है, इसका भी टेबल आपको गिवन होगा। वो मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखा दूँगा टेबल कौन सा होता है, हम देखना भी सीखेंगे उसको। ओके, हम उससे प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। जैसे फ्यूचर वैल्यू हमने 1 लाख रुपीज़ पुट करेंगे, और DF डिस्काउंट फैक्टर टेबल हम देखेंगे पीछे से, टेबल में जो वैल्यू उसको लिखे मल्टीप्लाई करके हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी कि आज हमारी उसकी क्या वैल्यू है। और इसका सेकंड पॉइंट है एन्यूटी डिस्काउंट फैक्टर। एन्यूटी डिस्काउंट फैक्टर ये भी सेम चीज़ है, हमें पीछे पड़ा है कि हमने इस जो ऊपर वाला पॉइंट था, ये वाला प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंट फैक्टर, इसमें ये था कि हमने सिर्फ आज हमको 1 लाख रुपये साल के एंड में मिल जाने, बस मतलब 10 साल बाद 15 साल बाद हमने जितनी इन्वेस्टमेंट की उसके बाद मिलना है। उसके बीच में हमने विड्रॉल नहीं करना है, कुछ भी हमने कुछ नहीं, पैसा नहीं निकाला, तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। ओके, एन्यूटी डिस्काउंट फैक्टर में क्या होता है, हमको हर साल मतलब 1000 रुपये वापस आएगा। फॉर एग्जांपल हमें 10,000 रुपीज़ वापस आएगा, ये चीज़ होगा, तो एन्यूटी डिस्काउंट फैक्टर लगेगा। अगर आपको हर साल के एंड में मिल रहा है पैसा वापस, तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आर क्या होता है इसमें, जो हमारी होती है फ्यूचर वैल्यू, जो आपको वैल्यू गिवन होगी, या आर आपको गिवन होगा। अगर आर गिवन नहीं होगा तो ये और ये गिवन होगा, ये तो आपको टेबल में एन्यूटी डिस्काउंट फैक्टर IN, ये भी आपको टेबल में गिवन होगी ये वैल्यू, ये आपको गिवन होगा, आपको ये निकालना है। अगर हमने बिगिनिंग ऑफ ईयर मिल रहा है, हर साल के स्टार्टिंग में हमको पैसा मिल रहा है, तो उसके पीछे के 1 प्लस आई लगेगी। आई क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1 मतलब 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट को दोनों प्लस करके इसका मल्टीप्लाई करते हैं। एन्यूटी डिस्काउंट फैक्टर ये हमको गिवन होगा बुक टेबल के पीछे, बुक के पीछे सॉरी, और आर हमारी जो वैल्यू गिवन होगी ये फ्यूचर में हमको मिलेगी, ये आर है। V0 हमारा फाइंड हो जाएगा। मेनली ये दो पॉइंट होते हैं इसमें, कंपाउंड फैक्टर टेक्निक एंड डिस्काउंटिंग और प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आता है अदर भी कुछ फॉर्मूले होते हैं कि हमने चेक करना है कि हमारा जो पैसा है, हमने मतलब 10,000 रुपये आज इन्वेस्ट किया है, तो कितने देर में डबल हो जाएगा। अगर हमारा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, कितनी देर में वो डबल हो जाएगा। अगर हमारा 20% इंटरेस्ट है, तो कितनी देर में वो डबल हो जाएगा। उसके लिए 2 रूल होते हैं, रूल ऑफ 72 और रूल ऑफ 69। ये आपको मेंशन होगा क्वेश्चन में कि आपको रूल ऑफ 72 लगाना है और 79 लगाना है। मेनली ऊपर वाले क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन इतना नहीं आते हैं। उसके लिए डबलिंग पीरियड आपका निकलेगा 72 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया, 10 के साथ उसको डिवाइड कर देना बस। इसमें 3.5 प्लस 69 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा उसको आप नीचे करना है और इनको आंसर निकाल देना कटिंग करके। डेट्स ऑल, यही आपको उस क्वेश्चन में होगा आपके
टाइम्स वैल्यू ऑफ मनी। ये सिर्फ ओवरव्यू था। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन याद करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, आपके डाउट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको टेबल दिखाता हूँ जो बुक के बैक साइड में होता है। मेरे पास ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक है, कल्याणी पब्लिशर की है, देख सकते हैं। जैसे इस बुक के लास्ट में ये टेबल होते हैं, 4 टेबल हैं। कंपाउंड फैक्टर टेबल, एन्युटी कंपाउंड फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर एंड एन्युटी डिस्काउंट फैक्टर। जो एन्युटी डिस्काउंट फैक्टर टेबल है, साइड बाय साइड, सॉरी मेरी स्पेस में थोड़ी कमी पड़ रही है। जो एन्युटी डिस्काउंट फैक्टर टेबल है, 4th टेबल है हमारा, वो हमारा ये वाला क्वेश्चन का होगा, ADF, एन्युटी डिस्काउंट फैक्टर। यहाँ पे ADF लिखा भी हुआ है, ठीक है। जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है DF, डिस्काउंट फैक्टर, ये हमारा होगा ये वाला क्वेश्चन, डिस्काउंट फैक्टर। और जो हमारे बैक साइड में क्वेश्चन थे, हाँ ये वाला जो हमारा है CF, कंपाउंड फैक्टर टेबल, ये CF दिया होगा आपको। और ये है एन्युटी कंपाउंड फैक्टर, ये आपको होगा B पार्ट वाला, एन्युटी कंपाउंड फैक्टर। इसमें आपको वैल्यू दी होती है ईयर के अकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे हमारा 1 साल 1 ईयर है, 2 ईयर का हमें इंटरेस्ट लेना है और हमको 10% इंटरेस्ट देना है, तो उसकी वैल्यू ये होगी। अगर हमारा 12 ईयर का है, कि हम 12 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया है और उसमें हमको 14% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसकी वैल्यू ये होगी 12 14। ऊपर से आपका 14 होना चाहिए, इधर से आपका 12 होना चाहिए, उसकी वैल्यू ये होगी। सिंपली वैल्यू पुट के हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही। जैसे ही आप कंपाउंड फैक्टर टेबल B है, फिर यहाँ पे आपका C आ जाएगा इधर, और फिर आपका D आ जाएगा नेक्स्ट में, ये रहा D। आपको सारी वैल्यू इसमें गिवन होगी, आपने बस वैल्यू उठानी है और उसको क्वेश्चन में पुट कर देना और आपको आंसर निकल जाएगा। बस आज की वीडियो लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। सारा ये ओवरव्यू था सिर्फ ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर का। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो, कोई पार्ट नहीं समझाया, तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए और कमेंट कर दीजिए। मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई दे दूँगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।